Hello everyone, I am Dr. Shubhra and I work as a consultant dermatologist at Cosmetica Skin Clinic Jaipur. आज हम बात करेंगे लेज़र हेयर रिडक्शन की। ध्यान दीजिए, ये है लेज़र हेयर रिडक्शन, ना कि रिमूवल। तो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं और इसमें ज़्यादातर संख्या उन लोगों की होती है, फीमेल पेशेंट्स की होती है, जिनके फेस पर अनवांटेड हेयर होते हैं। अनवांटेड हेयर मतलब कि जैसे कि आपके अपर लिप एरिया पे, चिन पे या फिर साइड लॉक्स। यूजुअली जो फीमेल्स होती हैं तो उनके फेस पर ये जो मैंने एरियाज बताए हैं उन पे फाइन हेयर होते हैं, लाइटली पिगमेंटेड हेयर होते हैं। पर कभी कभी कुछ हार्मोनल इम्बैलेंसेस की वजह से या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ स्टेरॉइड क्रीम यूज़ करने की वजह से कभी कभी फेस पे जो ये एरियाज हैं इन पे थिक बाल आ जाते हैं, कोर्स बाल आ जाते हैं और एकदम डार्क कलर के। तो ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं और इनको बार बार हटाना बहुत ही झंझट होता है। फीमेल्स वैक्स करती हैं, थ्रेड करती हैं, शेव करती हैं, तो ये बार बार उनको हर दूसरे या तीसरे दिन पे करना पड़ता है, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या होती है। इसी तरह कुछ मेल पेशेंट भी हमारे पास आते हैं जो ये चाहते हैं कि उनका जो बियर्ड है वो एकदम शेप में रहे, जितना एरिया वो चाहते हैं उसी पे रहे। ज़्यादा चीक्स पे अगर बियर्ड आती है तो नहीं चाहते हैं कि उसके लिए बार बार उन्हें थ्रेडिंग कराना पड़े या बार बार रोज़ रेजर मारना पड़े। इसके अलावा कई सारे मेल पेशेंट्स में कान जो होता है, कान का जो बॉर्डर होता है उस पर भी बाल होते हैं, तो इसके लिए भी वो हमारे पास आते हैं लेज़र हेयर रिडक्शन के लिए। फीमेल पेशेंट्स या कभी कभी मेल पेशेंट फुल बॉडी हेयर रिडक्शन के लिए भी आते हैं हमारे पास। तो आइए हम ये समझते हैं कि लेज़र हेयर रिडक्शन से हमको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले तो जैसा कि मैंने बताया कि ये लेज़र हेयर रिडक्शन होता है, ना कि रिमूवल। मतलब ये कि आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए कि 80 से 90% तक जो बाल है, जो हेयर फॉलिकल है, वो इस ट्रीटमेंट के बाद डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, पर 5 से 10% तक हेयर फॉलिकल्स रह भी सकते हैं। पर हाँ, जब आप लेज़र हेयर रिडक्शन एक अच्छी मशीन से कराते हैं तो जो ये बचे हुए हेयर भी हैं तो वो फाइन हो जाते हैं, हल्के रंग के हो जाते हैं। तो जो ये 2 या 3 दिन पे आपको थ्रेड करना है, वैक्स करना है, इसकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं रहती है। दूसरी चीज़, लेज़र हेयर रिडक्शन एक बार का ट्रीटमेंट नहीं होता है, इसमें सिटिंग्स होती हैं। एक एवरेज अगर हम बात करें तो लगभग 8 से 10 सिटिंग्स चाहिए होती हैं एक सेटिस्फैक्ट्री लेज़र हेयर रिडक्शन के लिए। हर बार जब आप लेज़र कराते हो तो 10 से 15% तक हेयर फॉलिकल्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय होते हैं। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मान लीजिए आपने 5 से 6 सिटिंग ली है तो 40-50% तक आपका लेज़र हेयर रिडक्शन हो जाता है। तीसरी चीज़, जैसे आपको आपके डर्मेटोलॉजिस्ट या स्किन डॉक्टर ने आपको बताया है वैसे सिटिंग्स लें। यूजुअली जो सिटिंग्स होती हैं उनका 1-1 महीने का इंटरवल गैप होता है, हर सिटिंग के बीच में अराउंड 1 मंथ का गैप होता है। नेक्स्ट जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसका आपको ख्याल रखना है, जब भी आप लेज़र हेयर रिडक्शन कराते हैं तो आपको सनस्क्रीन ज़रूर यूज़ करनी है। जैसा कि आपके स्किन डॉक्टर्स आपको सलाह दें, 2 या 3 बार, स्पेशली अगर आपका जो सन एक्सपोज्ड एरिया फेस पे जब आप लेज़र कराते हैं तो आपको सनस्क्रीन ज़रूर यूज़ करनी है, वरना हो सकता है कई केसेस में पोस्ट इन्फ्लेमेटरी पिगमेंटेशन, जब भी आप कोई प्रोसीजर कराते हैं फेस पे और लाइट उस पर पड़ती है और आपने सनस्क्रीन नहीं लगाया है तो पोस्ट इन्फ्लेमेटरी पिगमेंटेशन होने के चांस बढ़ जाते हैं, तो आपको सनस्क्रीन ज़रूर लगाना है। तो ये ब्रीफ में था लेज़र हेयर रिडक्शन के बारे में। साइड इफ़ेक्ट्स कोई है नहीं इसके मेजर। अगर आप एक एक्सपर्ट से लेज़र हेयर रिडक्शन कराते हैं, उसके गाइडेंस में कराते हैं, तो कोई भी ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है और बल्कि इसके एडवांटेजेस ही हैं। जो बार बार आपका पार्लर का कॉस्ट होता है, या कई लोगों को वैक्स से एलर्जी होती है या इनग्रोन हेयर हो जाते हैं बार बार जब आप रिपीटेडली वैक्स या शेव कराते हो, तो उन केसेस में लेज़र हेयर रिडक्शन बहुत ही हेल्पफुल है। तो इस लेज़र हेयर रिडक्शन से के बारे में अगर आपको और भी कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें भेजें, हम ज़रूर रिप्लाई करेंगे।
और आई थिंक ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। इस तरह के और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नए वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच।